इसके अलावा देखिए यूजिंग प्लस फॉर कॉन्केटिनेशन अर्थमेटिक ऑपरेशन। तो अर्थमेटिक ऑपरेशन के लिए देखिए हम जो है इसका उपयोग करते हैं यहाँ पे किसमें, स्क्रिप्ट के अंतर्गत ही हम इसका उपयोग करने वाले हैं। तो हम यहाँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट तो लिखा ही हुआ हमारा, इसको हम हटा देते हैं यहाँ पे और ये इसमें ला लेते हैं। जैसे मान लो 1+2 प्लस डबल कोट के अंदर हम दे देते 3 और +4 कर देते। इसका आंसर क्या आएगा बताइए मुझे। देखिए 2 और +3 मतलब 1+2 क्या हो जाएगा 3। 3 जो है डबल कोट में लिखा गया है तो वो कैसे आएगा, 3 अकेला आएगा कि जुड़ जाएगा, वो चीज़ हम देखेंगे। फिर 4 विदाउट डबल कोट के लिखा है तो वो कैसे आएगा। चलिए इसको रन करो। जैसे 1 और 2 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 डबल कोट में लिखा तो 3 का 3 आ जाएगा, नहीं 3 3। अब 4 जो है यहाँ जुड़ेगा कि नहीं ये चीज़ हमको देखना है। तो 4 वैसे के वैसे आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि देखिए 1 और 2 क्या हो गया 3 हो गया, 3 डबल कोट में लिखा था वो भी आ गया, और 4 यानी कि डबल कोट जहाँ से लग जाता है उसके बाद नंबर जुड़ते नहीं हैं, सेम टू सेम आते हैं। जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ और यहाँ मैं लगा देता हूँ डबल कोट 2 के बाद, मतलब 2 में 1 तो 1 आएगा, 2 में क्या होगा 2 जैसे कि वैसे आएगा डबल कोट में, 3 और 4 जो है 7 हो जाना चाहिए, पर ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो वो देखिए आपको नहीं दिख रहा, क्यों, क्योंकि डबल कोट जहाँ से शुरू हुआ वहाँ से जुड़ना बंद हो जाते हैं। तो प्लस ऑपरेटर जो है कब काम करेगा, जब डबल कोट नहीं है। नहीं तो जैसे कि वैसे, यानी कि डबल कोट लगा दी तो प्लस ऑपरेटर क्या करेगा, उसको स्ट्रिंग के तौर पर जोड़ेगा, और यदि डबल कोट नहीं लगाए हैं तो उसको नंबर के तौर पर जोड़ेगा। तो ये चीज़ आप ध्यान में रख सकते हैं। चलिए हम जो है इसको यूज़ कर चुके हैं, मतलब जो कुछ और पढ़ लेते हैं हम यहाँ पे। ये आप उपयोग करके देखिए, जैसे इसका उपयोग करके देखिए BR उपयोग कर सकते हैं आप, ठीक है। देखिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट यहाँ पे भी आप जो है BR उपयोग कर सकते हैं, देखिए डबल कोट में जोड़कर देख लीजिए। तो इस प्रकार आप जो है, इसके अलावा सेमी कॉलन हम देते हैं, तो सेमी कॉलन के लिए देखिए यहाँ पे अगर सेमी कॉलन नहीं देते तो भी काम करेगा। जैसे मान लो ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब इसमें अगर हम सेमी कॉलन नहीं भी देते हैं तो देखिए रन करके देखिए काम कर लिया। इसका मतलब यहाँ पे हम टर्मिनेट करने के लिए सेमी कॉलन नहीं भी देते हैं तो भी काम करता है, पर हमारी आदत है कि हम दे सकते हैं, ठीक है, मतलब देना ज़रूरी है। उसके अलावा देखिए कॉमा लगा के देते हैं हम, तो देखिए यहाँ पे इस प्रकार देखिए, यहाँ देख सकते हैं VAR हमने A दिए और A लगाकर हम जो है 5 ले लिए, और सेमी कॉलन लगा कर B और उसके बाद 6 ले लिए, यानी कि VAR एक ही बार ली हैं, और डॉक्यूमेंट के साथ A और B दोनों को हम जो है प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम जो है क्या देते हैं, जैसे नॉर्मली हम जो है इसको मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट को यहाँ चलिए VAR हमने दे दिए A और A को दे दिए 5, A को क्या दे दिए 5, सेमी कॉलन लगाए, B दिए, B को दे दिए क्या 6, ठीक। उसके बाद हम जो है यहाँ पे एंटर करते हैं और क्या करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट में इसको प्रिंट करके देखते हैं। जैसे डॉक्यूमेंट डॉट राइट में हमने क्या करें इसको हटा दिए, ठीक है। और चाहे तो आप डायरेक्ट VARC ले लो और C के अंतर्गत इसको प्रिंट करा सकते हैं, पर हम ऐसा नहीं, हम लिख देते हैं वैल्यू ऑफ A और इक्वल लगाओ और प्लस लगा के हम दे देते हैं A की वैल्यू, ठीक है। और फिर प्लस लगाते हैं यहाँ पे और डबल कोट के अंदर लिख देते हैं वैल्यू, यहाँ पे इस पे दे देते थोड़ा सा वैल्यू ऑफ B और फिर हम यहाँ दे देते इक्वल और फिर प्लस लगाते हैं यहाँ पे और B दे देते। तो हमने देखिए जो A और B है दोनों की वैल्यू यहाँ प्रिंट करके देखें। चलिए इसको रन करके देखते हैं होता है कि नहीं। तो ध्यान से देखिए आप, वैल्यू ऑफ A में 5 आ गया और वैल्यू ऑफ B में 6 आ गया। क्यों आया, क्योंकि हमने देखिए यहाँ पे दिया था। अगर हम टोटल लाते तो टोटल भी ला सकते थे, ठीक है। यदि हम चाहें यहाँ ब्रेक देना है तो हम जो है यहाँ पे ब्रेक दे सकते हैं। कैसे, आपको प्लस के बाद भी ब्रेक दे सकते हैं, यदि आप चाहें तो यहाँ भी दे सकते हैं BR। जैसे देखिए अभी हम रन करें तो देखिए दूसरी लाइन में आ गया, यानी कि हम जो है डॉक्यूमेंट डॉट राइट जो लिखा है इसके अंदर हम जो है BR टैग का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ये तो बेसिक चीज़ हो गई। हम चलते हैं यहाँ पे और केस सेंसिटिव है, यानी कि अगर हम स्मॉल a लेते हैं तो उसका काम अलग होगा, कैपिटल A लेते हैं तो उसका काम अलग होगा। दोनों का आप उपयोग करके देखिए, दोनों काम अलग अलग करेंगे। कमेंट्स हमने देख लिए, सिंगल लाइन और मल्टीपल लाइन, ठीक है, ये मल्टीपल लाइन। अब बात करते हैं किसकी, मतलब हम जावास्क्रिप्ट के अंतर्गत वेरिएबल की बात करते हैं। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, वेरिएबल का मतलब होता है एक लोकेशन,
मान लो एक डिब्बा है जहाँ पे हमने 10 रखे हैं, तो जो डिब्बा है ये इसको बोलते हैं लोकेशन, और लोकेशन का अगर नाम दे देते ए, तो इस लोकेशन के नाम को हमने क्या दिए हैं ए, तो इसका नाम हो जाएगा वेरिएबल। यानी कि वेरिएबल हम क्या बोल सकते हैं, एक स्टोरेज एरिया का नाम। यानी कि एक बर्तन होता है कि नहीं, घर में हम बर्तन में कोई ना कोई चीज़ रखते हैं, तो उस बर्तन के नाम को हम क्या बोल देंगे, उस बर्तन के नाम को हम बोल देंगे वेरिएबल। उस बर्तन में जो रखा उसको बोलेंगे वैल्यू। यानी कि जो बर्तन में रखी गई, जैसे मान लो कोई मग है, जग है, जग में हमने रख दिया पानी, तो जग का नाम क्या है, जग स्टील का है ना, वो स्टील का बर्तन है, उसका नाम हमने रख दिया जग। तो इसका मतलब है कि ये देखिए हमने जो है यहाँ पे हमने जो है जग रख दिए, ठीक है, ये हमने जग रखे, ठीक। और ये जग जो है इसका नाम क्या हो गया, मान लो इसका नाम हो गया जग, ठीक। और इसमें क्या रख दिए, वाटर, तो वाटर क्या हो गया, वाटर हो गया वैल्यू, और जग हो गया उसका वेरिएबल। इसी प्रकार यदि हम कोई डाटा पर कैलकुलेशन करना चाहते हैं कोई वैल्यू पर, तो वैल्यू को कहीं ना कहीं रखना पड़ता है। वैल्यू को हम रखते हैं स्टोरेज एरिया में। कहाँ रखते हैं, स्टोरेज एरिया में। तो उस स्टोरेज एरिया को एक नाम दे देते हैं, उस नाम को हम बोलते हैं वेरिएबल, और जो वैल्यू रखते हैं उसको बोलते हैं वैल्यू, ठीक है। मतलब जो भी डाटा हम रखेंगे उसको बोलेंगे वैल्यू। तो वेरिएबल, वेरिएबल क्या होता है ये चीज़ समझने के लिए हम सिंपल देख लेते हैं कि मेमोरी के अंतर्गत एक स्टोरेज एरिया जहाँ पर हम कोई वैल्यू को रखते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल। जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, और इसके अंदर जो चीज़ रखी जाएगी उसको बोलेंगे वैल्यू। इसी पे कैलकुलेशन होता है, ठीक है। चलिए हम जानते हैं आगे विस्तार से। इसके कुछ नियम होते हैं, जैसे हमने यहाँ पे बेसिक रूप से 3 प्रकार की जावास्क्रिप्ट देखें, तो उसमें हमने बेसिक रूप से वहाँ पे वेरिएबल भी देखे थे, VAR करके, क्या देखे थे, VAR, और VAR करके ABC कुछ भी हमने ले लिए थे। तो चलिए यहाँ पे वेरिएबल बनाने के कुछ नियम हैं। जैसे वेरिएबल बनाने के लिए कौन सा कीवर्ड लगता है, VAR। जैसे आप वेरिएबल बनाना चाहते हैं तो VAR लोगे, और ए ले लेंगे, बी ले लेंगे, ए से लेकर जेड कुछ भी ले सकते हैं, या कैपिटल ए से लेकर जेड कुछ भी ले सकते हैं। इसके बाद A1 2 3 जो भी हम लेना चाहे। और अगर हम लेना चाहते हैं फर्स्ट नेम, तो यहाँ पे हम जो है अंडर स्कोर का उपयोग करेंगे, स्पेस नहीं देंगे, स्पेशल सिंबल नहीं देंगे। चाहे तो हम डॉलर साइन का उपयोग कर सकते हैं, डॉलर साइन का उपयोग यहाँ पे किया जा सकता है। वेरिएबल की शुरुआत न्यूमेरिक से नहीं होती है, बाद में हम न्यूमेरिक जो है जोड़ सकते हैं। जैसे A1 हो सकता है पर 1A नहीं हो सकता, ठीक है। इसके अलावा जावास्क्रिप्ट जो है वेरिएबल, उसमें कोई कीवर्ड नहीं होना चाहिए। कीवर्ड का मतलब क्या होता है, कीवर्ड मतलब पहले से रिजर्व वर्ड, यानी कि जो चीज़ जावास्क्रिप्ट में पहले से डिफाइन की गई है, जैसे कि फॉर पहले से डिफाइन है, वाइल पहले से डिफाइन है, VAR पहले से डिफाइन है, ठीक है, फंक्शन पहले से डिफाइन है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, कीवर्ड है। तो ए और ए दोनों का मतलब अलग अलग होगा, क्यों, क्योंकि ये केस सेंसिटिव है, दोनों को अलग अलग पहचानती है। तो ये कुछ नियम थे वेरिएबल डिक्लेयर करने के, इनको आप ध्यान में रखिए ताकि आपको आगे कोई दिक्कत ना आए। अब देखिए वेरिएबल बनाने के लिए अभी हमने बहुत सारी चीज़ें देखे, मैं फिर से हटा देता हूँ। वेरिएबल का उपयोग करने के लिए जावास्क्रिप्ट, यहाँ देखिए स्क्रिप्ट टैग लगा होना चाहिए और स्क्रिप्ट टैग बंद होना चाहिए। हम यहाँ ले लेते हैं क्या, VAR और ए में दे देते हैं 20, VAR B और बी में दे देते हैं 30। चलिए यहाँ उल्टा सीधा हो गया, 30 यहाँ करो, 20 यहाँ करो, और हम सेमीकोलन लगा देते हैं यहाँ पे। उसके अलावा हम दे देते हैं VAR C, और C में दे देते हैं क्या, A+B। उसके अलावा आप चाहे तो चारों कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैसे, प्लस का मैंने कर दिया, माइनस, इंटू, डिवाइड, मॉड्यूल, इन सभी को कैलकुलेशन को आप कर सकते हैं अलग अलग वेरिएबल बनाकर। तो आपके लिए टास्क है कि VAR C बराबर A+B लिए हैं, उसी प्रकार VAR जो अलग वेरिएबल है उसका नाम लेकर आप माइनस कर दीजिए, इंटू कर दीजिए और डिवाइड कर दीजिए। और सभी को प्रिंट कैसे कराना, डॉक्यूमेंट डॉट राइट इस प्रकार, और हम जो है ब्रैकेट स्टार्ट करें, और टोटल इज हमने इक्वल लगा यहाँ पे, और इसको कर दिए डबल कोट में। ये जो है इसको हमको करना पड़ेगा डबल कोट में, क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है स्ट्रिंग है, ये हम जैसे कि वैसे प्रिंट कराना चाहते हैं, और जो हम वैल्यू प्रिंट कराना चाहते हैं जो यूज़र के द्वारा इनपुट की गई सी में, तो यहाँ पे प्लस लगाकर दो स्ट्रिंग को, यानी कि यहाँ स्ट्रिंग और ये वाले दोनों को जोड़ने के लिए किस साइन का उपयोग किए हैं, प्लस, तो ये हमने सी उपयोग करे। उसके बाद हम इसको जो है सिंपल रन करा देते हैं। तो आप देखिए टोटल इज़ यहाँ 50, और यदि हम यहाँ पे
VAR कैपिटल C लेते हैं और कैपिटल C में हम जो है A माइनस B कर देते हैं। तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पे स्मॉल c लिखा, अगर हम कैपिटल C लिख देते हैं तो देखिए अब क्या आएगा, टोटल आएगा या माइनस आएगा, तो देख लेते हैं। तो देखिए माइनस आया, क्यों? क्योंकि ये स्मॉल c और कैपिटल C दोनों का मतलब अलग अलग है। तो आपको जो है केस सेंसिटिव होता है वो भी आपको पता चल गया यहाँ पे, ठीक है। चलिए हम यहाँ चलते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन जावास्क्रिप्ट के अंतर्गत, ये हमने तो यहाँ पर देखे हैं। आप इनिशियलाइज कैसे करते हैं, तो देखिए इनिशियलाइज करना ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मली अगर बात करें हम तो VAR करके ए दे दिए तो इसको बोलते हैं डिक्लेरेशन। पर यदि हम ए को वैल्यू दे देते हैं, मान लो यहाँ पे ए को वैल्यू दे देते हैं, तो ये हो गया डिक्लेरेशन, मतलब सॉरी इनिशियलाइजेशन। तो वो तो हमने एक लाइन में देख लिए। एक लाइन में कैसे, वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर हुआ, वेरिएबल ए डिक्लेयर हुआ और डायरेक्ट इक्वल लगा के हमने 30 दे दी, यानी कि इनिशियलाइज भी हो गया। तो वेरिएबल को नाम डिफाइन करना उसको डिक्लेरेशन बोलते हैं और उसको वैल्यू देना यानी कि इनिशियलाइजेशन कहलाता है। तो वो चीज़ हम अभी देख चुके हैं। जैसे कि यहाँ VAR हमने ए लिए, ये हो गया डिक्लेरेशन। क्या हो गया, ये डिक्लेरेशन, और ये हो गया इनिशियलाइजेशन। मतलब जब हम वैल्यू दे देते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, इनिशियलाइजेशन। चाहे तो आप डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन दोनों साथ में कर सकते हैं, यानी कि दोनों एक साथ अगर कर रहे हैं तो वो डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन हो जाता है। अब ये जो है बाकी की चीज़ें आप देख चुके हैं, यहाँ पे हमने उपयोग करे अभी। ओवरराइड वेरिएबल, ओवरराइड वेरिएबल का मतलब होता है, जैसे मान लो हम यहाँ पे देखिए, ये सिंपल आप देख लीजिए। जैसे हमने यहाँ पे लिए वेरिएबल ए और वेरिएबल ए को दे दिए 5। उसके अलावा देखिए हमने डॉक्यूमेंट डॉट मतलब जो है एक प्रकार से देखिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंतर्गत ए की वैल्यू प्रिंट कर लिए और दूसरी बार फिर वेरिएबल ए दे दिए और 10 दे दिए। तो जैसे हम यहाँ देते हैं, ये देखिए हम यहाँ पे वेरिएबल ए दिए, हाँ इतनी सारी चीज़ें मैं हटा देता हूँ और यहाँ वैल्यू इज़ वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ ए कर दिए और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं ए। तो अभी क्या आ रहा, 30 आना चाहिए, आया 30। और यदि हम क्या कर देते हैं, फिर से कॉपी करो इसको नीचे और यहाँ वैल्यू दे देते हैं कितनी, 50, और नीचे वाले में फिर से वैल्यू ऑफ ए प्रिंट कर दिए। तो आप जब रन करोगे तो ध्यान से देखिए, एक में आया वैल्यू ऑफ ए 30 और ओवरराइट करने के बाद हमने फिर से वैल्यू ऑफ 50। इसी को बोलते हैं वेरिएबल को जो है ओवरराइट करना, वेरिएबल की वैल्यू को ओवरराइट करना। पहली बार में ए में 5 दिए थे, दूसरी बार में ए में हमने क्या दी थी, 10। उसी प्रकार हम बार बार जो है इसकी वैल्यू को ओवरराइट कर सकते। इस प्रकार एक में 5 आया, एक में 10 आया। अब वेरिएबल हमने देखे हैं, वेरिएबल मतलब एक स्टोरेज एरिया का नाम होता है। तो दो प्रकार के वेरिएबल होते हैं, एक तो होता है लोकल वेरिएबल और एक होता है ग्लोबल वेरिएबल। लोकल मतलब प्राइवेट, जो एक फंक्शन के अंदर काम करे, एक प्रोसीजर के अंदर काम करे। परंतु ग्लोबल का मतलब होता है पब्लिक। पब्लिक मतलब होता है जब हम एक बार डिफाइन कर देते हैं तो हर जगह उसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम यहाँ देखें तो देखिए लोकल वेरिएबल जो कि फंक्शन के अंदर विजिबल होते हैं। नॉर्मली अगर बात करें तो एक फंक्शन हमने लिए और फंक्शन लेने के बाद उसके अंदर हमने ले ली वेरिएबल ए और वेरिएबल ए की वैल्यू हमने यहाँ पे दे दी। पर यदि फंक्शन के बाहर इसको हम लेते हैं तो ये काम नहीं करेगा। जैसे हम क्या करते हैं, ये जो है इसको हटा देते हैं और हेड के अंदर हम क्या लेते हैं, जैसे चलिए यहीं पे ले लेते हैं, इसके अंदर ही हम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, हेड के अंदर हम क्या ले लेते हैं, स्क्रिप्ट। और स्क्रिप्ट लेने के बाद हम इसमें एक फंक्शन क्या ले लेते हैं, फंक्शन ऐड, फंक्शन ऐड या फिर फंक्शन हम दे देते हैं डेमो, इस प्रकार। और ये हमने लिए इसके अंदर फंक्शन के अंदर जब हम कोई काम करते हैं तो उसको करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। किसके अंदर लिखते हैं, करली ब्रैकेट के अंदर। और यहाँ हम लिख देते हैं वेरिएबल ए बराबर 5 हमने लिए और यहाँ हमने ले लिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिए, डबल कोट में हमने लिख दिए वैल्यू ऑफ ए और इक्वल लगाए और यहाँ पे प्लस लगा के हमने क्या दे दी, ए। ठीक है, मतलब जब हम फंक्शन डेमो कॉल करेंगे तो ऑटोमेटिक वैल्यू प्रिंट होना चाहिए। पर यदि जो वेरिएबल हमने एक बार डिफाइन कर दिए हैं और नीचे अगर वैल्यू डॉक्यूमेंट डॉट राइट लेते हैं, ठीक है, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट लेते हैं तो यहाँ पे देखिए वैल्यू ऑफ ए और यहाँ हम दे देते हैं इक्वल प्लस लगा के ए सेमीकोलन। ठीक है, यहाँ सेमीकोलन दिए कि नहीं, यहाँ पे दे दो। और नीचे यहाँ पे हम जो है किसको कॉल कर लेते हैं, सिर्फ डेमो को अगर कॉल कर लेते हैं
तो देखिए डेमो को कॉल करने के बाद यहाँ काम करता है कि नहीं ये भी हमको पता चल जाएगा। तो देखिए यहाँ कुछ भी नहीं आया, इसका मतलब हम जो है इसको क्या लेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट और अंदर हम ले लेते हैं क्या, डेमो। ठीक, यहाँ पे हम डेमो ले लेते हैं और रन करके देखिए। तो देखिए यहाँ पे ये जो है फंक्शन में हम जो है यहाँ पे जो फंक्शन हमने दिए हैं, देखिए जो फंक्शन है इसकी वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट करना होगा। ठीक है, तो कैसे कर, देखिए यहाँ पे जो हमने वेरिएबल ए लिए इसकी वैल्यू को हमने फंक्शन के अंदर प्रिंट करा दिए ए करके, है ना। और यहाँ देखिए डेमो को हमने डायरेक्टली कहाँ लिख दिया, बॉडी के अंदर स्क्रिप्ट टैग के अंदर। तो जब हम इसको लिख देते हैं डायरेक्टली तो डायरेक्टली ये रन हो जाता है। परंतु यदि हम जो वेरिएबल लिए हैं ये वाला, इस वेरिएबल को अगर इसके बाहर लेते हैं, मतलब स्क्रिप्ट के बाहर अगर हम ले लेते हैं क्या, यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, या फिर हम ले लेते हैं जैसे मान लो प्रिंट कराना चाहते हैं वेरिएबल ए की वैल्यू। तो देखिए हम यहाँ पे प्रिंट करा के देखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके हम जो है नॉर्मली ए प्रिंट करा दो। ठीक है, और अब देखिए रन करा के, तो देखिए यहाँ कुछ हुआ कि रन नहीं हुआ। इसका मतलब है कि जो वेरिएबल है जो हमने लिए वो फंक्शन के अंदर ही काम करेगा, और ऐसे वेरिएबल को लोकल वेरिएबल बोलते हैं। परंतु इसके ऊपर अगर हम एक वेरिएबल ले लेते हैं जैसे वेरिएबल ए, और वेरिएबल ए करके हमने ले लिए 6, ठीक है, और यहाँ इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, अब ध्यान से अगर इसको भी हटा देता हूँ मैं, तो ये देखिए वेरिएबल ए लिए हमने 6 और डेमो के अंदर हमने ए की वैल्यू को प्रिंट कराया है। तो अगर हम यहाँ पे सिर्फ डेमो लेते हैं, ये देखिए, और इसको रन कराते हैं तो फंक्शन की वैल्यू आ गई यहाँ पे, यानी कि वेरिएबल कहाँ लिया गया था, फंक्शन के बाहर, कॉल कहाँ किया गया, फंक्शन के अंदर, और फंक्शन जब रन किया गया तो वैल्यू आ गई। मान लो यदि मैं यहाँ पे क्या ले लेते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिए और यहाँ ले लेते हैं हम ए की वैल्यू, मतलब डबल कोट के अंदर वैल्यू ऑफ ए, और वैल्यू ऑफ ए ले लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए इक्वल लगा के देखिए प्लस करके ए, मतलब हमने जो बाहर ए लिए हैं वो अंदर भी कॉल हो गया, हमने काम करके देख लिए, और जो दूसरी बॉडी है बॉडी के अंदर भी काम कर रख नहीं देखते हैं। तो देखिए यहाँ भी काम कर लिया, जबकि आपको पता होगा हमने इसके पहले क्या लिखे हैं यहाँ पे, लोकल वेरिएबल। तो लोकल वेरिएबल की जो मतलब क्राइटेरिया है या उसका वर्किंग एरिया है वो कहाँ तक है, इस फंक्शन के अंदर, यानी कि फंक्शन के अंदर जो लिए हैं वही काम करेगा। यदि हम बाहर ले रहे हैं तो बाहर नहीं काम कर सकता, बाहर काम करवाने के लिए उसको फंक्शन को कॉल करना पड़ रहा है। कैसे, इस प्रकार से। ठीक है, और ग्लोबल वेरिएबल देखिए फंक्शन जो है उसके बाहर वेरिएबल लिया गया है और इसके अंदर भी इसको जो है वैल्यू प्रदान कर दी गई, या जो भी काम किया गया है वो अंदर, मतलब एक वेरिएबल जो बाहर लिया गया है वो अंदर भी काम किया जा सकता है और उसके बाद बाहर भी इसको लिया जा सकता है। तो दोनों का उपयोग करके देख लीजिए।